अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हारिस खिलजी और आप देख रहे हैं व्हाट कम नेक्स्ट। तो स्टार्ट वेलकम टू व्हाट कम नेक्स्ट ऑन यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब के हवाले से मटेरियल और लेक्चर मिलते रहेंगे। टू मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, तो जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपको फौरन से मिल जाए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एवरीडे साइंस के कुछ एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। The word biology has been derived from dash word. Right answer is Greek. जो बायोलॉजी है ये किस जबान का लफ्ज है? ये ग्रीक जबान का लफ्ज है। The scientific study of living is called. Right answer is biology. जानदार चीजों की स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं बायोलॉजी। अभी जो वर्ड बायोलॉजी है ये दो लफ्जों से मिलकर बना है। पहला वर्ड है बायो और दूसरा वर्ड है लॉजी। बायो मीन्स लाइफ और लॉजी मीन्स स्टडी, यानी कि लाइफ की स्टडी करने को हम बोलते हैं बायोलॉजी। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू। राइट आंसर इज 5 किंगडम्स। मॉडर्न सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी के मुताबिक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई करते हैं 5 किंगडम्स के अंदर। अब ये टैक्सोनॉमी जो वर्ड है ये क्या है? द साइंटिफिक क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी, यानी किसी भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना और उसको नाम देना, ये इस अमल को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। यानी हम अगर हमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलता है जो हमें पता ही नहीं है, कोई नया ऑर्गेनिज्म, कोई नया बर्ड या कोई एनिमल या कोई इंसेक्ट्स दरियाफ्त हुआ है, अब उसका हमें नाम ही नहीं पता, तो हम किस तरह उसको नाम देंगे? तो सबसे पहले हम इन तमाम चीजों को हम देखेंगे कि वो एनिमल किस स्पीशीज से ताल्लुक रखता है, किस जेनस से ताल्लुक रखता है, किस फैमिली से है, किस ऑर्डर से है, और उसकी क्लास क्या है, उसका फाइलम क्या है, और फिर उसको लास्ट में इन तमाम चीजों को देखने के बाद हम रखते हैं किंगडम के अंदर कि वो किंगडम एनिमल में आता है, किंगडम प्लांटी में आता है, किंगडम प्रोटोप्टिस्टा में आता है या किंगडम फंजी में आता है। टिबिया इज अ बोन फाउंडेड इन देयर डैश। राइट आंसर इज लेग। जो टिबिया है ये एक हड्डी है जो कि कहाँ होती है? हमारी टांगों में। तो आप ये देख सकते हैं जो आपको बड़ी बोन नजर आ रही है, ये इसका नाम है टिबिया, और इसके बैक साइड पे जो सपोर्टिव बोन है ये पतली सी, इसका नाम है फैब्यूला। इसी तरह हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म की बोन्स पाई जाती हैं और उनके डिफरेंट नेम्स होते हैं। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? राइट आंसर इज लीवर। इंसानी जिस्म के अंदर सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है? वो होता है लीवर। अब जो ये वर्ड है ग्लैंड, ये क्या होता है? ग्लैंड हम उस पार्ट को कहते हैं बॉडी के जो कोई भी सब्सटेंस अपने अंदर रखता हो और वक्त आने पर उसको प्रोड्यूस करता हो। लाइक हमारी आईज के अंदर लगे होते हैं टेयर ग्लैंड्स जो कि हमारे आंसू प्रोड्यूस करते हैं। हमारे माउथ में लगे होते हैं स्लाइवा ग्लैंड जो कि हमारा स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस, कोई ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। और फीमेल्स के अंदर मिमेरी ग्लैंड होते हैं जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह इन सब ग्लैंड के अंदर सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो आपका लीवर होता है। जैसे कि फिगर्स में आपको नजर आ रहा है, मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन प्रोड्यूस कर रहा है और मुख्तलिफ किस्म के अपने अंदर ये सब्सटेंस रखता है, कुछ लिक्विड्स रखता है जो कि टाइम टू टाइम और वक्त के साथ साथ और जब भी जरूरत पड़ती है तो वो इन लिक्विड को, इन सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है और डिफरेंट किस्म के अमल को पूरा करता है। वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट। राइट आंसर इज 4 सेंटीग्रेड। सबसे ज्यादा पानी कहाँ डेंस होता है? किस टेम्परेचर में डेंस होता है? तो ये 4 सेंटीग्रेड पर बहुत ज्यादा डेंस होता है पानी। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड डैश। राइट आंसर इज प्रोटिस्ट। जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसमें इंक्लूड होते हैं आपके प्रोटिस्ट। अभी प्रोटिस्ट क्या है? जो आपको फीचर्स में डिफरेंट किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर आ रहे हैं, ये होते हैं प्रोटिस्ट। अब इसके अंदर आपके अम्नो भी आता है, इसमें आपके यूरेनिया भी आता है, इसमें आपका स्लाइम मोड भी आता है और बहुत सारे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। अब फिगर्स में आपको 2 टर्म नजर आ रही है, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक। सबसे पहले जो यूनिसेलुलर है, यूनि मीन्स 1 और सेलुलर मीन्स सेल, यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एक सेल से मिलकर बने होते हैं। जिस तरह
सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। यहाँ पर टिश्यू नहीं बनते, यहाँ पर बहुत सारे सेल्स मिलकर कोई भी फंक्शन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और ये दूसरी टर्म है आपके यूकैरियोटिक। यू मीन्स ट्रू और कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि ये वो सेल्स होते हैं, यानी कि सबसे पहले हम समझेंगे यूकैरियोटिक, तो इसके साथ एक टर्म होती है प्रोकैरियोटिक। प्रो मीन्स फर्स्ट और कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि हजारों साल पहले जो आपके सेल्स होते थे उनको हम बोलते थे प्रोकैरियोटिक, यानी उनके अंदर सेल्स कंप्लीट डेवलप नहीं हुआ होता। सेल्स के बहुत सारे जो पार्ट होते हैं वो कंप्लीटली डेवलप नहीं हुए होते और कुछ पार्ट्स तो बने ही नहीं होते, इसलिए हम उनको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। और जो आज का आपका सेल है, एनिमल सेल, प्लांट सेल, ये यूकैरियोटिक सेल है। क्यों? क्योंकि इस सेल्स के अंदर हर चीज मुकम्मल तरीके से बन चुकी है। किंगडम फंजी इंक्लूड्स डैश। राइट आंसर इज बी एंड सी। अब बी और सी में क्या है? बी नॉन क्लोरोफिलस मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और सी है नॉन क्लोरोफिलस मल्टीसेल्युलर हेलोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स। अब जो ये क्लोरोफिलस है, क्लोरोफिलस आपका एक सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है, जो कि प्लांट को हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी कि खाना तैयार करने के लिए। जबकि ये क्लोरोफिलस इंसानी जिस्म, इंसानी सेल्स में भी नहीं होता और ये फंजी में भी नहीं होता। और दूसरा है मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक, जो ये आपकी फंजी होती है, मल्टीसेल्युलर होती है, यूकैरियोटिक भी होती है, और हेलोफाइटिक ऑर्गेनिज्म भी इनको हम बोलते हैं। जब इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है तो ये अपना खाना, अपना न्यूट्रिशन किस तरह तैयार करते होंगे? तो ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखती है, यानी कि किसी पर डिपेंड करती है। अर्थवॉर्म इज इंक्लूडेड इन डैश। राइट आंसर इज किंगडम एनिमेलिया। जो आपका अर्थवॉर्म है, जिसको हम केचुआ भी बोलते हैं, एक वर्म्स, एक कीड़ा टाइप होता है जिसको हम अर्थवॉर्म बोलते हैं, ये आपके किस किंगडम में आता है? ये आपके एनिमल किंगडम में आता है। जिस तरह हमने पीछे पढ़े थे 5 किंगडम, तो ये एनिमल भी उन 5 किंगडम में से एक किंगडम है। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनहेबिटिंग द सी एंड ओशन एंड द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर एनवायरनमेंट इज। राइट आंसर इज मरीन बायोलॉजी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि समंदर में रहते हैं, उनकी स्टडी और उनके फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक का जो एनवायरनमेंट पे जो असर हो रहा होता है, इन तमाम चीजों को जब हम पढ़ते हैं तो वो किस चीज में पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं मरीन बायोलॉजी के अंदर। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो इसको शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस वीडियो, डोंट शाय टू कमेंट बिलो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकूं। शुक्रिया।